सूरह बकरा संक्षिप्त परिचय। ये सूरह मदनी है, इसमें 286 आयतें हैं। ये सूरह कुरान की सबसे बड़ी सूरह है। इसके एक स्थान पर बकरा अर्थात गाय की चर्चा आई है, जिसके कारण इसे ये नाम दिया गया है। इसकी आयत 1 से 21 तक में इस पुस्तक का परिचय देते हुए ये बताया गया है कि किस प्रकार के लोग इस मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे और किस प्रकार के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आयत 22 से 29 तक में सर्वसाधारण लोगों को अपने पालनहार की आज्ञा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, और जो इससे विमुख हों उनके दुराचारी जीवन और उसके दुष्परिणाम को, और जो स्वीकार कर ले उनके सदाचारी जीवन और शुभ परिणाम को बताया गया है। आयत 30 से 39 तक के अंदर प्रथम मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम की उत्पत्ति और शैतान के विरोध की चर्चा करते हुए ये बताया गया है कि मनुष्य की रचना कैसे हुई, उसे क्यों पैदा किया गया और उसकी सफलता की राह क्या है। आयत 40 से 123 तक बनी इस्राएल को संबोधित किया गया है कि यह अंतिम पुस्तक और अंतिम नबी वही है जिनकी भविष्यवाणी और उन पर ईमान लाने का वचन तुमसे तुम्हारी पुस्तक तौरात में लिया गया है। इसलिए उन पर ईमान लाओ और इस आधार पर उनका विरोध न करो कि वह तुम्हारे वंश से नहीं है, वह अरबों में पैदा हुए हैं। इसी के साथ उनके दुराचारों और अपराधों का वर्णन भी किया गया है। आयत 124 से 167 तक आदरणीय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के काबा का निर्माण करने तथा उनके धर्म को बताया गया है, जो बनी इसराइल तथा बनी इस्माइल अरबों दोनों ही के परमपिता थे कि वह यहूदी, ईसाई या किसी अन्य धर्म के अनुयायी नहीं थे। उनका धर्म यही इस्लाम था, और उन्होंने ही काबा बनाने के समय मक्का में एक नबी भेजने की प्रार्थना की थी, जिसे अल्लाह ने पूरी किया और प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धर्म पुस्तक कुरान के साथ भेजा। आयत 168 से 242 तक बहुत से धार्मिक, सामाजिक तथा पारिवारिक विधान और नियम बताए गए हैं जो इस्लामी जीवन से जिनके कारण मनुष्य मार्गदर्शन पर स्थित रह सकता है। आयत 243 से 283 तक के अंदर मार्गदर्शन केंद्र काबा को मुशरिकों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए जिहाद की प्रेरणा दी गई है तथा ब्याज को अवैध घोषित करके आपस के व्यवहार को उचित रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयत 284 से 286 तक अंतिम आयतों में उन लोगों के ईमान लाने की चर्चा की गई है जो किसी भेदभाव के बिना अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाए। इसलिए अल्लाह ने उन पर सीधी राह खोल दी और उन्होंने ऐसी दुआएं की जो उनके ईमान को उजागर करती है। हदीस में है कि जिस घर में सूरह बकर पढ़ी जाए उससे शैतान भाग जाता है। सहीह मुस्लिम -780। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान। अलिफ लाम मीम पुस्तक है जिसमें कोई संदेह नहीं, उन्हें सीधी डगर दिखाने के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं, जो गैब परोक्ष एक पर ईमान विश्वास रखते हैं तथा नमाज की स्थापना करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से दान करते हैं। 1. इस्लाम की परिभाषा में अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी पुस्तकों, उसके रसूलों तथा अंतदिवस प्रलय और अच्छे बुरे भाग्य पर ईमान विश्वास को ईमान बिल गैब कहा गया है। इब्ने कसीर तथा जो आप हैं नबी पर उतारी गई पुस्तक कुरान तथा आपसे पूर्व उतारी गई पुस्तकों एक पर ईमान रखते हैं तथा आखिरत पर लोग दो पर भी विश्वास रखते हैं, अर्थात तौरात, इंजील तथा अन्य आकाशीय पुस्तकों पर। 2. आखिरत पर ईमान का अर्थ है प्रलय तथा उसके पश्चात फिर जीवित किए जाने तथा कर्मों के हिसाब एवं स्वर्ग तथा नरक पर विश्वास करना। वही अपने पालनहार की बताई सीधी डगर पर हैं तथा वही सफल होंगे। वास्तव एक में जो काफिर विश्वासहीन हो गए हैं नबी, उन्हें आप सावधान करें या न करें, वे ईमान नहीं लाएंगे। 1. इससे अभिप्राय वह लोग हैं जो सत्य को जानते हुए उसे अभिमान के कारण नकार देते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों तथा कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हैं तथा उन्हीं के लिए घोर यातना है। और एक कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह तथा आखिरत पर लोग पर ईमान ले आए, जबकि वे ईमान नहीं रखते। 1. प्रथम आयतों में अल्लाह ने ईमान वालों की स्थिति की चर्चा करने के पश्चात 2 आयतों में काफिरों की दशा का वर्णन किया है, और अब उन मुनाफिकों दुविधावादियों की दशा बता रहा है जो मुख से तो ईमान की बात कहते हैं लेकिन दिल से अविश्वास रखते हैं। वे अल्लाह तथा जो ईमान लाए उन्हें धोखा देते हैं, जबकि वे स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु वे इसे समझते नहीं। उनके दिलों में रोग दुविधा है जिसे अल्लाह ने और अधिक कर दिया और उनके लिए झूठ बोलने के कारण दुखदायी यातना है। और जब उनसे कहा जाता है कि धरती में उपद्रव न करो तो कहते हैं कि हम तो केवल सुधार करने वाले हैं। सावधान, वही लोग उपद्रवी हैं परंतु उन्हें इसका बोध नहीं। और एक जब उनसे कहा जाता है कि जैसे और लोग ईमान लाए तुम भी ईमान लाओ, तो कहते हैं कि क्या मूर्खों के समान हम भी विश्वास कर लें। सावधान, वही मूर्ख हैं परंतु वे जानते नहीं। 1. ये दशा उन मुनाफिकों की है जो अपने स्वार्थ के लिए मुसलमान हो गए परंतु दिल से इनकार करते रहे, तथा जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अकेले में अपने शैतानों प्रमुखों के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मात्र परिहास कर रहे हैं। अल्लाह उनसे परिहास कर रहा है तथा उन्हें उनके कुकर्मों में बहकने का अवसर दे रहा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सीधी डगर सुपथ के बदले गुमराही कुपथ खरीद ली।
परंतु उनके व्यापार में लाभ नहीं हुआ और न उन्होंने सीधी डगर पाई। उनकी एक दशा उनके जैसी है जिन्होंने अग्नि सुलगाई, और जब उनके आसपास उजाला हो गया तो अल्लाह ने उनका उजाला छीन लिया तथा उन्हें ऐसे अंधेरों में छोड़ दिया जिनमें उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये दशा उनकी है जो संदेह तथा दुविधा में पड़े रह गए। कुछ सत्य को उन्होंने स्वीकार भी किया, फिर भी अविश्वास के अंधेरों ही में रह गए। वे गूंगे, बहरे, अंधे हैं, अतः अब वे लौटने वाले नहीं। अथवा उनकी दशा आकाश की वर्षा के समान है जिसमें अंधेरे और कड़क तथा विद्युत हो। वे कड़क के कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और अल्लाह काफिरों को अपने नियंत्रण में लिए हुए है। ये दूसरी उपमा भी दूसरे प्रकार के मुनाफिकों की दशा की है। विद्युत उनकी आंखों को उचक लेने के समीप हो जाती है। जब उनके लिए चमकती है तो उसके उजाले में चलने लगते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं, और यदि अल्लाह चाहे तो उनके कानों को बहरा और उनकी आंखों का अंधा कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हे लोगों, केवल अपने उस पालनहार की इबादत वंदना करो जिसने तुम्हें तथा तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया, इसी में तुम्हारा बचाव एक है। अर्थात संसार में कुकर्मों तथा प्रलोभ की यातना से। जिसने धरती को तुम्हारे लिए बिछौना तथा गगन को छत बनाया और आकाश से जल बरसाया, फिर उससे तुम्हारे लिए प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ उपजाए, अतः जानते हुए एक भी उसके साझी न बनाओ। अर्थात जब ये जानते हो कि तुम्हारा उत्पत्तिकार तथा पालनहार अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो वंदना भी उसी एक की करो जो उत्पत्तिकार तथा पूरे विश्व का व्यवस्थापक है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ संदेह हो जो अथवा कुरान हमने अपने भक्त पर उतारा है, तो उसके समान कोई सूरह ले आओ, और अपने समर्थकों को भी जो अल्लाह के सिवा हो बुला लो, यदि तुम सच्चे एक हो। आयत का भावार्थ यह है कि नबी के सत्य होने का प्रमाण आप पर उतारा गया कुरान है। यह उनकी अपनी बनाई बात नहीं है। कुरान ने ऐसी चुनौती अन्य आयतों में भी दी है। देखिए सूरह कसस आयत 49, इसरा आयत 88, हूद आयत 13 और यूनुस आयत 38। और यदि ये न कर सको तथा कर भी नहीं सकोगे तो उस अग्नि नरक से बचो जिसका ईंधन मानव तथा पत्थर होंगे। हे नबी, उन लोगों को शुभ सूचना दो जो ईमान लाए तथा सदाचार किए कि उनके दिए जाएंगे तथा उनके लिए उनमें निर्मल पत्नियां होंगी और वे उनमें सदावासी होंगे। अल्लाह एक मच्छर अथवा उससे तुच्छ चीज से उपमा मिसाल देने से नहीं लज जाता। जो ईमान लाए वे जानते हैं कि ये उनके पालनहार की ओर से उचित है, और जो काफिर विश्वासहीन हो गए वे कहते हैं कि अल्लाह ने इससे उपमा देकर क्या निश्चय किया है। अल्लाह इससे बहुतों को गुमराह कुपथ करता है और बहुतों को मार्गदर्शन देता है, तथा जो अवज्ञाकारी हैं उन्हीं को कुपथ करता है। जब अल्लाह ने मुनाफिकों की दो उपमा दी तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ऐसी तुच्छ उपमा कैसे दे सकता है। इसी पर यह आयत उतरी। देखिए तफसीर इब्ने कसीर। जो अल्लाह से पक्का वचन करने के बाद उसे भंग कर देते हैं तथा जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया उसे तोड़ते हैं और धरती में उपद्रव करते हैं, वही लोग क्षति में पड़ेंगे। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो, जबकि पहले तुम निर्जीव थे, फिर उसने तुम्हें जीवन दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें परलोक में जीवन प्रदान करेगा, फिर तुम उसी की ओर लौटाए एक जाओगे। अर्थात परलोक में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। वही है जिसने धरती में जो भी है सबको तुम्हारे लिए उत्पन्न किया, फिर आकाश की ओर आकृष्ट हुआ तो बराबर 7 आकाश बना दिए, और वह प्रत्येक चीज का जानकार है। और हे नबी, याद करो जब आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। वे बोले क्या तू उसमें उसे बनाएग जो उसमें उपद्रव करेगा तथा रक्त बहाएगा, जबकि हम तेरी प्रशंसा के साथ तेरे गुण और पवित्रता का गान करते हैं। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। खलीफा का अर्थ है स्थानापन, अर्थात ऐसा जीव जिसका वंश हो और एक दूसरे का स्थान ग्रहण करे। तफसीर इब्ने कसीर। और उसने आदम को सभी नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा मुझे इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो। आदम प्रथम मनु का नाम। सब ने कहा तू पवित्र है, हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। वास्तव में तू अति ज्ञानी तत्वज्ञ एक है। तत्वज्ञ अर्थात जो भेद तथा रहस्य को जानता हो। अल्लाह ने कहा हे आदम, इन्हें इनके नाम बताओ। और आदम ने जब उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों तथा धरती की क्षिप्त बातों को जानता हूँ तथा तुम जो बोलते और मन में रखते हो सब जानता हूँ। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजा किया। उसने इनकार तथा अभिमान किया और काफिरों में से हो गया। और हमने कहा हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो तथा इसमें से जिस स्थान से चाहो मनमानी खाओ और इस वृक्ष के समीप न जाना, अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे। तो शैतान ने दोनों को उससे भटका दिया और जिस सुख में थे उससे उन्हें निकाल दिया। और हमने कहा तुम सब उससे उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु हो और तुम्हारे लिए धरती में रहना तथा एक निश्चित अवधि एक तक उपभोग्य है। अर्थात अपनी निश्चित आयु तक सांसारिक जीवन के संसाधन से लाभान्वित होना है। फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ शब्द सीखे तो उसने उसे क्षमा कर दिया।
वह बड़ा क्षमी दयावान। आयत का भावार्थ यह है कि आदम ने कुछ शब्द सीखे और उनके द्वारा क्षमा याचना की तो अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। आदम के उन शब्दों की व्याख्या भाष्यकारों ने इन शब्दों से की है। आदम तथा हव्वा दोनों ने कहा है, हमारे पालनहार, हमने अपने प्राणों पर अत्याचार कर लिया और यदि तूने हमें क्षमा और हम पर दया नहीं की तो हम क्षतिग्रस्तों में हो जाएंगे। सूरह आराफ आयत 23। हमने कहा, इससे सब उतरो, फिर यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आए तो जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे उनके लिए कोई डर नहीं होगा और न वे उदासीन होंगे, तथा जो अस्वीकार करेंगे और हमारी आयतों को मिथ्या कहेंगे तो वही नार की हैं और वही उसमें सदावासी होंगे। हे बनी इस्राएल, एक मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया तथा मुझसे किया गया वचन पूरा करो। मैं तुम्हें अपना दिया वचन पूरा करूंगा तथा मुझी से डरो। 2. 1. इस्राएल आदरणीय इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पौत्र याकूब अलैहिस्सलाम की उपाधि है, इसलिए उनकी संतान को बनी इस्राएल कहा गया है। यहाँ उन्हें ये प्रेरणा दी जा रही है कि कुरान तथा अंतिम नबी को मान लें जिसका वचन उनकी पुस्तक तौरात में लिया गया है। यहाँ ये ज्ञातव्य है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 पुत्र इस्माइल तथा इसाक हैं। इसाक की संतान से बहुत से नबी आए, परंतु इस्माइल अलैहिस्सलाम के गोत्र से केवल अंतिम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। 2. अर्थात वचन भंग करने से तथा उस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने उतारा है, वह उसका प्रमाणकारी है जो तुम्हारे पास एक है, और तुम सबसे पहले इसके निवर्ती न बन जाओ तथा मेरी आयतों को तनिक मूल्य पर न बेचो और केवल मुझी से डरो। 1. अर्थात धर्म पुस्तक तौरात तथा सत्य को असत्य से न मिलाओ और न सत्य को जानते हुए छुपाओ। 1. अर्थात अंतिम नबी के गुणों को जो तुम्हारी पुस्तकों में वर्णित किए गए हैं तथा नमाज की स्थापना करो और ज़कात दो तथा झुकने वालों के साथ झुको रुकू करो। क्या तुम लोगों को सदाचार का आदेश देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक तौरात का अध्ययन करते हो? क्या तुम समझ नहीं रखते? 1. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कथन में इसका दुष्परिणाम ये बताया गया है कि प्रलय के दिन एक व्यक्ति को लाया जाएगा और नरक में फेंक दिया जाएगा। उसकी अंतड़ियां निकल जाएंगी और वह उनको लेकर नरक में ऐसे फिरेगा जैसे गधा चक्की के साथ फिरता है। तो नार की उसके पास जाएंगे तथा कहेंगे कि तुम पर यह क्या आपदा आ पड़ी है, तुम तो हमें सदाचार का आदेश देते तथा दुराचार से रोकते थे। वह कहेगा कि मैं तुम्हें सदाचार का आदेश देता था परंतु स्वयं नहीं करता था, तथा दुराचार से रोकता था और स्वयं नहीं रुकता था। सही बुखारी हदीस संख्या 3267। तथा धैर्य और नमाज का सहारा लो, निश्चय नमाज भारी है परंतु विनीतों पर भारी नहीं। 1. भावार्थ यह है कि धैर्य तथा नमाज से अल्लाह की आज्ञा के अनुपालन तथा सदाचार की भावना उत्पन्न होती है। जो समझते हैं कि उन्हें अपने पालनहार से मिलना है और उन्हें फिर उसी की ओर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जाना है। हे बनी इस्राएल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया और ये कि तुम्हें संसार वासियों पर प्रधानता दी थी। तथा उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा और न उसकी कोई अनुशंसा सिफारिश मानी जाएगी और न उससे कोई अर्थदंड लिया जाएगा और न उन्हें कोई सहायता मिल सकेगी। तथा वह समय याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों एक से मुक्ति दिलाई, वे तुम्हें कड़ी यातना दे रहे थे, वे तुम्हारे पुत्रों को वध कर रहे थे तथा तुम्हारी नारियों को जीवित रहने देते थे। इसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से कड़ी परीक्षा थी। 1. फिरौन मिस्र के शासकों की उपाधि होती थी। तथा याद करो जब हमने तुम्हारे लिए सागर को फाड़ दिया, फिर तुम्हें बचा लिया और तुम्हारे देखते देखते फिरौनियों को डुबो दिया। तथा याद करो जब हमने मूसा को तौरात प्रदान करने के लिए 40 रात्रि का वचन दिया, फिर उनके पीछे तुमने बछड़े को पूज्य बना लिया और तुम अत्याचारी थे, फिर हमने इसके पश्चात तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम कृतज्ञ बनो। तथा याद करो जब हमने मूसा को पुस्तक तौरात तथा फुरकान एक प्रदान किया ताकि तुम सीधी डगा पा सको। 1. फुरकान का अर्थ विवेककारी है, अर्थात जिसके द्वारा सत्योसत्य में अंतर और विवेक किया जाए। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने ऊपर अत्याचार किया है, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार के आगे क्षमा याचना करो। वो ये कि आपस में अगला भाग इसका सुरों बकरा 2 नंबर लिखकर सर्च कीजिए, आ जाएगा।